अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। हाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसान कुरानी अरबिक ग्रामर का आज हमारा दर्स नंबर 39 है, जिसमें हम जुमला फेलिया को कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा जुमला फेलिया का 20वां बाब है, यानी 20th पार्ट है जुमला फेलिया का, जिसमें हम फेल अमर के बारे में जानेंगे। फेल अमर क्या होता है, किस कायदे के साथ फेल अमर को बनाया जाता है और कुरान मजीद में कहाँ कहाँ किस तरह इसकी मिसालें दी गई हैं। आज के दर्स में इंशाल्लाह इसी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि फेल अमर किसको कहते हैं। फेल अमर का मतलब होता है ऐसा फेल जिसमें किसी को हुक्म दिया जाए या किसी से गुजारिश की जाए, दोनों चीज़ें इसमें शामिल है। ये डिपेंड करता है कि कहने वाला कौन है। मिसाल के तौर पर अगर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फ़ेल अमर है तो नेचुरली वो एक हुक्म होगा हमारे लिए वो जानना मानना ज़रूरी है। और अगर हमारी तरफ से हम कोई फ़ेल अमर इस्तेमाल करें, जैसा कि कुरान मजीद में बहुत जगहों पे फ़ेल अमर मखलूक़ात की तरफ से इस्तेमाल हुआ है, तो उस वक़्त वो दरख़्वास्त मानी जाएगी। क्योंकि बड़ा जो है वो हुक्म दे सकता है और छोटा जो है वो बड़े से दरख्वास्त कर सकता है। चाहे ये हुक्म हो या दरख्वास्त हो, दोनों के लिए जो फ़ेल इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम फ़ेल अमर कहते हैं। अब फ़ेल अमर जो है ये सीग़े हाज़िर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी गायब के सीगों में फ़ेल अमर नहीं दिया जाता, मुतकल्लिम के सीगों में फ़ेल अमर नहीं दिया जाता। यानी वो सीगे जो हाज़िर के सीगे हैं, उन्हीं में अगर आपको किसी को हुक्म देना हो या किसी से दरख्वास्त करने हो, तो ऐसे फ़ेल को हम फ़ेल अमर कहते हैं। अब फ़ेल अमर सबसे पहले आप याद रखिएगा, फ़ेल अमर बनाने का क्या कायदा है, किस तरह आप एक फ़ेल को फ़ेल अमर बना सकते हैं, इसका क्या कायदा है, उसके हिसाब से आज हम जानेंगे कायदा नंबर 20 जुमला फ़ेलिया का। कायदा नंबर 20 के मुताबिक फ़ेल अमर जो जो है ये फ़ेल मुज़ारा के सेगा हाज़िर में ही दर्ज ज़ेल तरीके से बनाया जाता है। यानी सबसे पहली बात आपको जानना चाहिए कि फ़ेल अमर जो है ये सिर्फ़ फ़ेल मुज़ारा में होता है, फ़ेल माज़ी में फ़ेल अमर का इस्तेमाल नहीं होता। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात ये कि फ़ेल मुज़ारा जो है, इसमें हमारे पास गायब के सेगे हैं, हाज़िर के सेगे हैं और मुतकल्लिम के सेगे हैं। आपको याद रखना चाहिए कि फ़ेल अमर सिर्फ़ सेगे हाज़िर, यानी हाज़िर वाले जो 6 सेगे हैं, उनके लिए इस्तेमाल होता है। यानी सेकंड पर्सन जो है, क्योंकि हमारे पास थर्ड पर्सन होता है गायब के लिए, सेकंड पर्सन होता है हाज़िर के लिए और फर्स्ट पर्सन होता है जब भी हम गर्दान करते हैं फ़ेल का, फ़ेल मुज़ारा का, जिसको हम मुतकल्लिम कहते हैं फर्स्ट सेगे को, यानी फर्स्ट पर्सन को। इनमें से आपको थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन को माइनस करना है। सिर्फ जो सेकंड पर्सन है जिसको हम सेगे हाजिर कहते हैं, सेगे हाजिर के 6 सेगों में आप अगर फेल मुजारा देखेंगे तो उन्हीं में फेल अमर बनाया जाता है। किस तरह बनाया जाता है, उसके रूल्स यहाँ पर लिखे गए हैं। पहले आप रूल समझ लीजिए, उसके बाद हम मिसालों के जरिए बताएंगे। सबसे पहली बात कि आपको मुजारा फेल को अखफ करना है, और अखफ का तरीका हमने पिछले लेक्चर्स में जाना। अखफ का तरीका यह है कि पहला ग्रुप, यानी अगर आप यहाँ पर पुराने लेक्चर पे आ जाएं तो मैं आपको बताता हूँ अखफ कैसे किया जाता है। पिछले लेक्चर में हमने जाना कि अखफ का तरीका यह है कि अगर ग्रुप वाहिद हो, यानी पहला ग्रुप है, जैसे यफ आलू तफ आलू तफ आलू अफ आलू और नफ आलू है, इन 5 सेगों में, यानी मुजारे के इन 5 सेगों में जब आप अखफ करेंगे तो आप इस पेश के बजाय सुकून लाएंगे। जैसे
यफ़अलु बनेगा यफ़अल, तफ़अलु बनेगा तफ़अल, तफ़अलु बनेगा तफ़अल, अफ़अलु बनेगा अफ़अल, और नफ़अलु बनेगा नफ़अल। इसको हम कहते हैं अखफ करना, यानी आखिर में पेश को हटा के उसकी उसके बजाय सुकून को या जज्म को लाना पड़ेगा। और दूसरे ग्रुप में जिसमें यफलानी तफलानी तफलानी तफअलानी यफअलानी तफलूना और तफलीना, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इन 7 सेगों में आपको नून हटा देना है। जैसे यफलानी बनेगा यफला, यफअलान यफलूना बनेगा यफअलू, इसी तरह तफअलानी बनेगा तफला। इसी तरह हमें इनमें नून हटाना पड़ेगा, इसको हम कहते हैं अखफ करना। जबकि 2 सेगे ऐसे हैं फेल मुजारे के जिसमें एक यफअलना है, दूसरा तफअलना है, इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं लाने हैं, कोई तब्दीली नहीं ला, इसको हम कहते हैं अखफ करना। तो इसके मुताबिक अगर जब भी आप फेल अमर बनाएंगे तो सबसे पहले कायदा ये है कि मुजारा को आप अखफ करेंगे, यानी अगर पहले ग्रुप में होगा तो उसका पेश लास्ट में हटा देंगे, अगर दूसरे ग्रुप में होगा तो उसका नून हटा देंगे। दूसरी बात, फेल अमर बनाने के लिए कि मुजारा को जब आपने अखफ किया तो अलामत मुजारा जो है, यानी ता है, नेचुरली हमारे यानी मुजारे के जो सेगा हाजिर होते हैं उनके इब्तिदा में ता होता है, अलामत मुजारा ता, उसको भी हम हटा देते हैं। तो 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज, अगर ये लफ्ज पढ़ा जा सकता है तो आप ऐसे ही पढ़िए, तो इसको हम फेल अमर कहते हैं। मगर अगर ये पढ़ा नहीं जाएगा, मिसाल के तौर पर इस पे सुकून होगा, इब्तिदा में सुकून होगा, तो उस सूरत में हमारे पास कायदा नंबर 21 लागू होगा। और कायदा नंबर 21 जो है कायदा नंबर 20 पे ही लागू होगा। यानी सबसे पहले आपने मुजारा को अकफ किया होगा, फेल मुजारा की हरकत को यानी इसकी अलामत को जो ता है उसको आपने हटा दिया। उसके बाद अगर हमारे पास ये जो सेगा है पढ़ा नहीं जाएगा तो उसके शुरू में हम हमजा को लगा देते हैं। हमजा मतलब अलिफ की शक्ल में हमजा, हमजा उसने इसको कहते हैं क्योंकि उसके ऊपर जबर जेर पेश होता है तो वो अलिफ नहीं करार दिया जाता, उसको हम हमजा कहते हैं। और हमजा लगाने के बाद अगर ये हमारे पास फेल मुजारा बाब नसरा या बाब करुमा पे होगा तो याद रखिएगा हम उस हमजा पे पेश लगा देते हैं, ठीक है। और अगर वो बाब इफ़आल पर होगा, क्योंकि हमारे पास इंशाल्लाह जो आने वाले दुरूस में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास बहुत सारे यानी सेगे हैं, यानी मुख्तलिफ अबवाब है। एक तो हमारे पास 6 अबवाब है, उनके बारे में हमने पढ़ा। उसके अलावा हमारे पास मजीद अबवाब है, उनमें एक बाब है इफ़आल। अब ये पढ़ा नहीं आपने तो इंशाल्लाह इसको मैं भी आपको आगे बताऊंगा। अभी आप सिर्फ याद रखिएगा, अगर बाब इफ़आल होगा तो इस हमजा पर जबर लगेगा, चाहे लफ्ज पढ़ा जा सके या ना पढ़ा जा सके तो उस पर जबर लगाया जाएगा। और बाकी तमाम अबवाब जो है, जो 4 अबवाब है, तो उस हमजा पे जेर लगाई जाएगी। तो इस तरह आपके पास एक फेल अमर तैयार हो जाएगा। जल्दी जल्दी मैं आपको बता दूं कि फेल अमर जो है उसको बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले मुजारा के सेगे को आप अखफ करेंगे, अखफ का तरीका मैंने आपको बताया। दूसरा, उसकी जो अलामत मुजारा है यानी ता, उसको आप हटा देंगे। और तीसरी कि अगर वो पढ़ा नहीं जाएगा यानी उस पर सुकून होगा तो उससे पहले आप हमजा लगाएंगे, और हमजा पे आप जबर आएगी, जेर आएगी या पेश आएगा। इसका तरीका ये है कि अगर बाब नसरा या करुमा पे होगा वो फेल, तो याद रखिएगा उस हमजा पे पेश आएगा। अगर बाब इफ़ाल पे होगा तो हमजा पे जबर आएगा। और बाकी जितने भी अबवाब है इन 3 को छोड़ के तो उस हमजा पे जेर आएगी। इस चीज को आप ज़हनशीन कर लीजिएगा, ठीक है। एक नोट यहां पर याद रखिएगा कि अगर बाब इफ़ाल होगा, इसके अलावा बाकी तमाम अबवाब में जो हमजा है उसकी हरकत वसली होती है। ये क्या होता है, यानी अगर इससे पहले कोई और हर्फ या लफ्ज इस्तेमाल हो तो वो खत्म हो जाता है। उसकी मिसालें अभी आप आगे देंगे इंशाल्लाह, उसके बाद आप अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। तो अच्छी तरह से ये जो फेल अमर बनाने का तरीका, उसका कायदा क्या है वो आप यहाँ याद रखिएगा। अब इसको समझने के लिए हम अगले स्लाइड पे आएंगे ताकि मैं मिसालों के जरिए आपको समझाऊं कि फेल मुजारा को कैसे हम फेल अमर बना सकते हैं।
دیکھیں آپ کے سامنے فعل مضارع کے، میں نے آپ کو بتایا کہ فعل مضارع کے جو صرف سیکنڈ پرسن ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں حاضر کے 6 سیگے، تعبدو، تعبدانی، تعبدون، تعبدین، تعبدنا، یہ ہمارے پاس 6 سیگے ہیں جو فعل مضارع کے حاضر والے سیگے۔ اب دیکھیں ان کو ہم کیسے فعل امر میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جو 6 سیگے آپ کے پاس ہے، سب سے پہلے ہمارے رول کے مطابق جو یہاں پر رول بنا ہو، اس میں ہمیں فعل مضارع کو اخف کرنا ہے۔ اب دیکھیے تعبدو کو جب ہم اخف کریں گے یہ بنے گا تعبد، کیونکہ یہ پہلا ہمارے پاس رول ہے، یعنی اگر آپ کے پاس پہلا یعنی کیٹاگری ہے جس کے آخر میں پیش ہے، اس کے پیش کو ہٹا کے آپ نے اس کو ساکن بنایا، ٹھیک ہے، تعبدو سے تعبد، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اخف کیا۔ اور تعبدانی یہ ہمارا سیکنڈ کیٹاگری ہے، تو اس کی نون کو ہم ہٹا دیں گے تو تعبدانی بنے گا تعبدا، اس کو بھی ہم نے اخف کیا۔ تعبدون بنے گا تعبدو، آپ کو میں نے بتایا ہے کہ جب جمع کا صیغہ ہوگا تو واو کے ساتھ الف آتا ہے، یہ اضافی الف ہے بتانے کے لیے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے۔ تعبدینا بنے گا تعبدی، کیونکہ نون ہم نے ہٹا دیا، اس کو بھی ہم نے اخف کیا۔ اور تعبدنا جو ہے یہ تیسری کیٹیگری ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا، یہ ایسے ہی رہے گا، اس کا اخف ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو ایک رول تو ہم نے فالو کیا کہ فعل مضارع کو جو بھی ہمارے پاس صیغے حاضر تھے 6 صیغے، ان میں سب سے پہلے ہم نے مضارع کو اخف کیا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ علامت مضارع کو ہم ہٹا دیں گے۔ اب علامت مضارع ان 6 میں اگر آپ دیکھیں گے وہ تا ہے، تو تا ہٹا دیجئے تو ایسے بنے گا، اس میں تا ہٹا دیجئے تو ایسے بنے گا، اس میں بھی تا، اس میں بھی تا، اس میں بھی تا ہٹائیے تو ان ایسی چیزوں میں یہ آپ دیکھیں گے ایسی حالت میں یہ بنے گا۔ اب ایسی حالت میں تو یہ پڑھا نہیں جائے گا، آپ دیکھیں اس کو کیا پڑھیں گے آپ، کیونکہ آئین جو ہے اس پہ بھی سکون ہے، اس پہ بھی سکون ہے، اس آئین پہ بھی سکون ہے، یعنی جزم ہے، اس پہ بھی جزم ہے، تو یہ پڑھا نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے ہمارے پاس یعنی قاعدہ نمبر 21 استعمال ہوگا کہ جب آپ کا علامت مضارع ہٹانے کے بعد وہ صیغہ پڑھا نہیں جائے گا تو اس صورت میں آپ کو قاعدہ نمبر 21 استعمال کرنا پڑے گا کہ اس سے پہلے ہمیں حمزہ لگانا پڑے گا۔ آپ نے دیکھا یہاں پر ہم نے حمزہ لگا دیا، حمزہ لگا دیا، یہ الف کی شکل میں اصلی میں حمزہ ہے، کیونکہ الف اگر خالی ہوگا تبھی وہ الف ہے، جیسے یہاں پر الف ہے دال کے ساتھ، یہاں پر الف ہے واو کے ساتھ، کیونکہ الف کا مطلب ہوتا ہے خالی، اگر الف کے اوپر زبر زیر پیش سکون کچھ بھی دیکھیں گے تو وہ الف نہیں، وہ حمزہ ہے۔ اب حمزہ آپ نے جوڑ دیا، اب حمزہ جوڑنے کے بعد اب یاد رکھیے گا اس حمزہ پہ زبر لگانی ہے، زیر لگانی ہے یا پیش لگانا ہے، تو یاد رکھیے گا اس کا ہم نے یہاں پر قاعدہ پڑھا کہ پیش لگے گا اگر باب نصرہ یا باب کرومہ پہ ہمارا صیغہ ہے، اور یہ جو ہمارے پاس عین با اور دال ہے عبد یعبدو، یہ اصل میں ہمارے پاس نصرہ ینصرو کا ہی صیغہ ہے، اس لیے ہم نے اس حمزہ پہ پیش لایا۔ اگر یہ افعال کا صیغہ ہوتا یعنی اس میں ہوتا تو زبر لگا دیتے، اور باقی نصرہ، کرومہ اور افعال کے علاوہ اگر کوئی بھی باقی صیغہ ہوتا تو ہم اس حمزہ پہ زیر لگا دیتے۔ تو یہ چیز آپ ذہن نشین کر لیجئے۔ اب جب ہم نے یہاں پر پیش لگا دیا، اس کا ترجمہ تھا تعبد، یعنی اس کا ترجمہ تھا تعبدو، آپ عبادت کرتے ہو یا کرو گے، مگر جب ہم نے اس کو ہٹا کے اس کا فعل امر بنایا اعبد، ترجمہ ہو گیا آپ عبادت کریں، یا عام اردو میں تو عبادت کر۔ اب دیکھیں آپ عبادت کرتے ہیں یا کریں گے وہ ایک نارمل جملہ ہے، مگر اب میں آپ کو بتاؤں گا اعبد، آپ عبادت کیجئے، یہ میں آپ کو حکم دے رہا ہوں، سجیسٹ کر رہا ہوں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں جو بتانے والا ہوں وہ آپ کے درجے کے مطابق چھوٹا ہوں یا بڑا ہوں۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اعبد تو یہ حکم ہوگا تم عبادت کرو، ٹھیک ہے، اور اگر چھوٹا کسی بڑے کو کہے گا تو وہ درخواست کرے گا کہ آپ عبادت کیجئے۔ تو اس طرح آپ کو مجھے لگ رہا ہے سمجھ میں بات آ گئی ہوگی، اور ذہنشین کر لیجئے گا کس طرح ہم نے فعل مضارع کو مختلف چیزیں جو ہے مختلف یعنی اس کے 2 قواعد لگا کے اس کو ہم نے چینج کیا فعل امر میں، اور امر کا مطلب ہوتا ہے یا گزارش کرنا یا حکم دینا۔
हुक्म बड़ा छोटे को दे सकता है और गुजारिश छोटा बड़े से कर सकता है। उअबुद, तू इबादत कर, उअबुदा, तुम दोनों इबादत करो या बंदगी करो, उअबुदू, तुम सब बंदगी करो। ये तीनों से ये मुज़क्कर के हैं। उसके बाद उअबुदी, तू एक मुअन्नस बंदगी कर, उअबुदी, उअबुदना, तुम, इस पे उसके बाद है उअबुदना, तुम सब मुअन्नस बंदगी करो। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने यहाँ पर कैसे जो हमारे पास फेल मुजारा हाजिर के सेगे थे उनको हमने चेंजेस करके कैसे फेल यानी अमर में तब्दील कर दिया। तो सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने अखफ किया, अखफ करने के बाद आपने अलामत मुजारा को हटा दिया। अलामत मुजारा हटने के बाद अगर ये नहीं पढ़ा जा रहा है तो उससे पहले आपने इब्तिदा में हमजा लाया, और हमजा पे ज़बर ज़ेर पेश आएगी या नहीं आएगी उसके लिए आपने ये कायदा याद रखा कि अगर हमारे पास वो सेगा बाब नसरा या करुमा से है तो उस हमजा पे पेश आएगा, इफ़आल का सेगा है तो ज़बर आएगा, और बाकी तमाम अबवाब में ज़ेर आएगी। अब इन चीज़ों को हम इंशाअल्लाह यानी कुरान मजीद की मिसालों से समझेंगे ताकि ये इम्पोर्टेंट कायदा और ये इम्पोर्टेंट ये जो फेल है फेल अमर आपके सही तरह से जहनिशीन हो जाए। सूरतुल बकरा आयत नंबर 21 में इस यानी ताबुदू से ही यानी फेल अमर बनाया गया है। अल्लाह तबारक ताला का फरमान है, या अय्युहन नासु, या हरफी निदा और ये जुमला निदा है। या यानी हरफी निदा, ए, अय्युहन नासु, ए लोगो, तर्जुमा होता है ए लोगो, अल्लाह का हुक्म है ए लोगो, उअबुदू, इबादत करो तुम सब, क्योंकि यहाँ पर जमा का सेगा है उअबुदू, और उअबुदू को हम अगर नू सीन जो उससे पहले हमारे पास हर्फ है उस पे पेश है तो सीन को हम आइन के साथ मिला देंगे, और ये जो हमजा है जिसको हमजतुल वसल भी कहते हैं इसको हम गिरा देते हैं। इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि हमारे पास बाब इफ़आल के अलावा अगर बाब नसरा या करुमा या बाकी जो भी हमारे पास अबवाब है, सुलासी मुजर्रद में हमारे पास 6 अबवाब है, किसी भी बाब में अगर हमारे पास ये फेल अमर होगा तो उसका जो हमजा है उसको हमजाए वसली कहते हैं। वसली का मतलब ये होता है कि उसके बाद वाला जो हमारे पास यानी लफ्ज आता है या हर्फ आता है उससे पहले वाला, उस पे अगर जबर जेर पेश है तो उसको मिलाते हैं हम यानी जो सेगे वाले हर्फ के साथ, और ये हमजा जिसको हमजतुल वसली या टेम्पररी हमजा कहते हैं उसको हम गिरा देते हैं। सिर्फ अगर ये बाब इफ़ाल का होगा तो उस वक्त उसका जो हमजा वो गिरा नहीं दिया जाता बल्कि उस वक्त उस हमजा को पढ़ते हैं। बस ये आप याद रखिएगा। तो अल्लाह फरमाता है ए लोगो, ए लोगो, उअबुदू, तुम सब इबादत करो तजवीद के हिसाब से, या अय्युहन्नासु उअबुदू, ए लोगो इबादत करो तुम सब, रब्बकुम, अपने रब की, अल्लज़ी, जिसने, खलक़कुम, तुम सबको पैदा किया। ठीक है, व, और, अल्लज़ीना इकट्ठे मिलाने से वल्लज़ीना, और उन्हें भी, मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले पैदा किए गए हैं। ठीक है, तो सूरतुल बकरा आयत नंबर 21 में आपने देखा मिसाल इस्तेमाल हुई है उअबुदू की। तो उअबुदू यहाँ पर हमारे पास जमा मुज़क्कर यानी हाजिर का सेगा है, और यहाँ पर ये असल में फेल अमर बनाया गया है। फेल अमर कैसे बना, असल में ये था ताबुदूना, ताबुदूना का सबसे पहले हमने इसका अखफ किया, ताबुदूना बन गया ताबुदू। उसके बाद हमने अलामत मुजारा को हटाया यानी ता को हटाया, मगर आपने देखा आइन पढ़ा नहीं जाएगा तो उससे पहले हमजा हमजा ले आए। अब हमजा पे ज़बर ज़ेर पेश लगेगी तो हमने देखा कि ये बाब ये नसरा से है, यानी उससे नसरा यनसुरु, तो अबदा याबुदु से ये बना है सेगा, तो हमने इस पे पेश लगा दिया तो ये बन गया उअबुदु। अब इसको यहाँ पर कुरान मजीद में इस्तेमाल किया गया है तो ये हुक्म है, क्योंकि अल्लाह का फरमान है तो यहाँ पर फेल अमर बहसे के हुक्म इस्तेमाल हुआ है। सूरत अज़-ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 64 अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं, इन्नल्लाह, बिलाशुबा यकीनन अल्लाह, हुआ रब्बी, यानी बिलाशुबा अल्लाह ही मेरा रब है,
हुआ रब्बी यानी हुआ इस्तेमाल पहले हुआ है। आपको पता है कि हुआ अगर इब्तिदा में इस्तेमाल हो जाए तो इस पे जोरदार यानी उस बात पे जोर और स्ट्रेस डेवलप होता है। इन अल्लाह यानी बिलाशुबा अल्लाह, हुआ रब्बी वही मेरा रब है, ठीक है। व रब्बुकुम और तुम्हारा रब है, फअबुदूहु बस तुम उसकी बंदगी करो, यानी उस अल्लाह की तुम बंदगी करो। ये जो हु है ये यहाँ पर अल्लाह के लिए यानी हमारे पास इस्तेमाल हुआ है, जमीर कसेगा। यहाँ जो हु है ये जमीर अल्लाह के लिए है। तो बिलाशुबा अल्लाह, अल्लाह जो है वही मेरा रब है और तुम सबका रब है। फअबुदूहु बस तुम उसकी इबादत करो। हादा ये सिरातुम मुस्तकीम सीधा रास्ता है, यानी ये जो है सीधा रास्ता, ये जो हुक्म यहाँ पर है ये सीधा रास्ता है। एक और मिसाल आपके सामने देंगे। सीन जीन दाल हमारे पास यानी मादे के 3 हरूफ है सुलासी मुजर्रद में। बाब नसरा पे बनाइए तो बनेगा सजदा यसजुदु, ये माजी का सेगा है तो इस पे तो हम फेले अमर नहीं बना सकते। यसजुदु ये हमारे पास मुजारा का सेगा है। यसजुदु का जब आप गर्दान करेंगे तो बनेगा यसजुदु यसजुदान यसजुदूना, तसजुदु तसजुदान तसजुदूना। अब तसजुदूना जो है ये हमारे पास यहाँ पर यानी सेकंड पर्सन आ गया, ठीक है। सेकंड पर्सन को अब हम फेल अमर बनाएंगे कैसे, उसको हम पहले सबसे पहले उसको अखफ करेंगे तो तसजुदूना बनेगा तसजुदू, तो इसको हमने अमर कर दिया, तसजुदू बन गया। उसके बाद ये इसमें आप फेल मुजारा का ये जो अलामती मुजारा ता है उसको हटा दीजिए तो सजुदू बन गया। उसके बाद हम इस पे हमजा लगाएंगे, हमजा पे हम पेश लगाएंगे क्योंकि ये हमारे पास इस्तेमाल हुआ है, यानी यह हमारे पास ये जो कायदा इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी ब्रेक हम लेंगे, उसके बाद हम ये कंटिन्यू करेंगे। ये हमारे पास बाब नसारा से सजदा यसजुदु बनेगा, उसके बाद इसका गर्दान पढ़ेंगे तो बनेगा तसजुदूना, और तसजुदूना से तसजुदू बनेगा। उसके बाद इस पे हम अलामत मुजारा जो है सी ता उसको छोड़ देंगे, हटा देंगे। अब आप देख रहे हैं इसको पढ़ा नहीं जा सकता, तो न पढ़ने की सूरत में इससे पहले हम हमजा लगाएंगे और हमजा पे ज़बर ज़ेर पेश आएगी। ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो यहाँ पर यानी बाब है ये कौन सा बाब है, ये तो बाब नसरा है। तो बाब नसरा के सेगे में आपने देखा हमारे पास इस हमजा के ऊपर पेश लाना है, ठीक है। तो ये बनेगा उसजुदू तुम सजदा करो, तो यहाँ पर ये अमर बन गया, उसजुदू तुम सजदा करो। नेचुरली ये अल्लाह की तरफ से फरमान है, तो अल्लाह के फरमान को एज ए हुक्म हम लेंगे। सूरह बकरा आयत नंबर 34 में इसको इस्तेमाल किया गया है। अल्लाह फरमाता है वइज़ कुलना, और जब हमने कहा लिल मलाइकति फरिश्तों से उसजुदू तुम सजदा करो, मिलाने की सूरत में जो मलाइकति का ता है उसके नीचे जो जेर है वो सीन के साथ जुड़ जाएगा और ये जो हमजतुल वसल है इसको हटा दिया जाएगा, इसको हमजतुल वसल कहते हैं। लिल मलाइकतिस्जुदू यानी हमने फरिश्तों से कहा कि तुम सजदा करो, तुम सब सजदा करो, ले आदम आदम को अलैहिस्सलाम को, बस सजदू तो उन्होंने सजदा किया, इल्ला मगर इबलीसा सिवाय इबलीस के। मशहूर आयत है कुरान मजीद में 2-3 जगह इस्तेमाल हुई है। तो यहाँ पर जो बताने की बात है वो ये है कि उस जुदू ये कैसे बना, इसका यानी मादा क्या है, फिर उस पर हमने क्या क्या कवानीन इस्तेमाल किए हैं, इस चीज को आप यहाँ पर अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। एक और मिसाल आपके सामने देंगे। यहाँ पर हमारे पास मादे के 3 हरूफ है, काफ रा और हमजा। बाबी फा पे है ये, यानी फ़अला के ऊपर, तो बनेगा क़रअ यक़रअु। यक़रअु जो है ये इसका आप यानी सेगा पढ़ेंगे, सेगा पढ़ने के बाद इसका हाजिर का सेगा बनेगा तक़रअु। तक़रअु पे सबसे पहले अखफ करें तो बनेगा तक़रा, अखफ करने के बाद ये पेश हट जाएगा। उसके बाद अलामती मुजारा इसका ता है उसको हटा दे
تو ये इस सूरत में बनेगा। अब इस सूरत में ये पढ़ा नहीं जाएगा तो आप हमजा ले आइए, ठीक है। हमजा लाने के बाद इस पे जबर जेर पेश लाएंगे, क्या करेंगे तो मैंने आपको बताया, अगर हमारे पास बाब नसरा या करुमा है तो पेश आएगा, बाकी चार अबवाब जो है उसमें जेर आएगी। तो आप यहाँ देख रहे जेर है, तो ये बनेगा हमारे पास इकरा। इकरा का तर्जुमा है तू पढ़ या आप पढ़िए। इकरा आप पढ़िए, तू पढ़। और आपको पता है सूरतुल अलक आयत नंबर 1 कुरान मजीद की सबसे पहली आयत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई, इसमें कहा जाता है इकरा, पढ़िए आप, बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़िए आप यानी पढ़ अपने रब के नाम से, अल्लज़ी जिसने खलका पैदा किया, यानी पढ़िए अल्लाह के नाम से, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। अब यहाँ पर भी आपने देखा इक़रा है, तो ये भी फेल अमर है, इसमें भी आपने देखा हुक्म दिया गया है। इसी तरह हमारे पास एक और मिसाल है, हा कैफ और मीम, बाब नसरा पे है ये, तो उसको पढ़ने के बाद आप बनेंगे हकमा यहकुमु। हकमा यहकुमु पे इसका आप गर्दान बनाइए, गर्दान में ये तहकुमु आएगा क्योंकि हमें हाजिर सेगों पे लाना है। तहकुमु को अखफ कीजिए, बनेगा तहकुम, मीम साकिन बनेगा, और साकिन बनने के बाद इस पे आप अलामत मुजारा जो है ता है उसको हटा दें। इस सूरत में ये पढ़ा नहीं जाएगा तो हमजा ले आइए। अब हमजा पे जबर है, जेर है, पेश है, तो आपने देखा बाब नसरा से है तो इस पे पेश आएगा, तो ये बनेगा उहकुम। उहकुम का मतलब है तू फैसला कर या आप फैसला कर, आप फैसला करें या तू फैसला कर, ठीक है। अब इस चीज को यानी इस यानी जो हमारे पास लफ्ज है कुरान मजीद की सूरह सौद आयत नंबर 26 में बयान किया गया है, फहकुम पस, फहकुम पस तू फैसला कर, बैन नासी लोगों के बीच में, बिलहक हक के साथ। यहाँ पे भी हुक्म दिया गया है कि आप हुक्म आप यानी फैसला करें लोगों के बीच में, लोगों के दरमियान हक के साथ। तो यहाँ पे भी आपने देखा ये जो फहकुम है ये असल में यहाँ पर उहकुम था, उहकुम के पहले फा आ गया, तो ये जो हमजतुल वसल का जो अपना पेश था वो हट गया और फा डायरेक्टली हा के साथ मिल गया, जो कि हमने कायदा पढ़ा है। एक और मिसाल है, अब देखिए मिसालों के जरिए ये चीजें हमारे सामने क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको कायदा याद हो, कायदों के बाद आप मिसालों के पे आएंगे तो क्लियर चीजें क्लियर होती रहेंगी। दाल खालाम बाब नसरा पे डालिए तो बने दखला यदखुलु, यदखुलु का गर्दान पड़ेगा तदखुलीना, तदखुलीना को आप अखफ करें तो बनेगा तदखुली क्योंकि नूर गिर जाएगा। उसके बाद अलामत मुजारा ता हटा दीजिए तो ये हालत बनेगी, तो पढ़ा नहीं जाएगा। हमजा ले आइए, आपने देखा ये बाब नसरा पे है तो इस पे पेश आएगा, बनेगा उदखुली। उदखुली का तर्जुमा है तू दाखिल हो जा, आप दाखिल हो जाइए। अब देखिए कुरान मजीद में ये कैसे इस्तेमाल हुआ है, सूरतुल फजर में आयत नंबर 27-30 तक अल्लाह फरमाता है, या ए अय्यतुहन नफ्सु पुरसुक मुतमइन्ना, ए पुरसुकून शख्स या ए पुरसुकून नफ्स, ये कयामत का तज़किरा है। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए पुरसुकून शख्स, ए सुकून वाले नफ्स, इरजिई। अब देखिए इरजिई मैंने कैसे पढ़ा, ठीक है, इरजिई मैंने कैसे पढ़ा, यहाँ पर आप वो आगे आएगा, इरजिई तू लौट आ, इला रब्बिकी अपने रब की तरफ, रादियतम मर्दिया इस हाल में कि तू खुश और वो भी तुझसे खुश, रादिया मर्दिया यानी तू उससे खुश है वो तुमसे खुश है। उसके बाद फदखुली, देखिए उदखुली असल में था, फा पहले आया, फदखुली पस तू शामिल हो जा, फी इबादी मेरे बंदू में, वदखुली फिर से वही इस्तेमाल हुआ है, और दाखिल हो जा जन्नती मेरी जन्नत में। यहाँ पर देखिए फदखुली और वदखुली इस्तेमाल हुआ है, असल में उदखुली उदखुली दोनों जगह पे हैं, बट फा के जबर होने पे हमजतुल वसल गिर गया और फा दाल के साथ मिल गया। इसी तरह वाव
के ऊपर ज़बर है वो दाल के ऊपर दाखिल हो गया, हमज़तुल वस्ल गिर गया और दोनों जगहों पे हुक्म है। इसी तरह हमारे पास दाल खा लाम बाब नसरा पे डालिए बनेगा दखला यदखुलु, यदखुलु का गर्दान पड़े, इसमें आएगा जब हम हाजिर के सेगे आएंगे तो बनेगा तदखुलूना, तदखुलूना को अखफ करे बनेगा तदखुलू, तदखुलू पे अलामत मुजारा हटाइए तो इस सूरत में आएगा, मगर इस सूरत में लाने के बाद ये पढ़ा नहीं जाएगा तो हमजा लाइए, हमजा पे पेश आएगा क्योंकि बाब नसरा से है, बनेगा उदखुलू तुम सब दाखिल हो जाओ। तो तुम सब दाखिल हो जाओ। इसी तरह यानी सूरतुल बकरा आयत नंबर 208 अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना, ए वो लोगो आमनु जिन्होंने ईमान लाया है, उदखुलू तुम सब दाखिल हो जाओ, फिस्सिल्मी इस्लाम में, काफा मुकम्मल तौर पर, यानी इस्लाम में तुम सब दाखिल हो जाओ मुकम्मल तौर पर। तो यहाँ पे भी आपने देखा उदखुलू यहाँ पर अल्लाह की तरफ से हुक्म है, इन्हें तुम सब दाखिल हो जाओ, और जब आमनु के साथ मिलाएंगे तो ये बनेगा आमनुदखुलू, क्योंकि उस वक्त वाव का जो पेश है वो दाल के साथ मिलाएंगे, और ये जो हमजा है जिसको हम हमजतुल वस्ल भी कहते हैं, इसको उस सूरत में गिरा देंगे। एक और मिसाल आपके सामने है, हा दाल और या बाब ये दौराबा पे ये बनेगा हदा, हदाया था मगर ये हदा बन गया। इसका हमने कायदा पढ़ा क्यों हदा बनेगा, आप पिछले लेक्चर्स पे आइएगा तो आप देखेंगे कि हदाया हदा बन गया और यहदियु बनेगा यहदी, इसका कायदा हमने पिछले दरूस में पढ़ा है। तो यहदी, यहदी का आप गर्दान पढ़े, उसको हाजिर पे ले आएंगे तो बनेगा तहदी, तहदी पे सबसे पहले हम उसका यानी अखफ करेंगे तो या हटा देंगे, उसके बाद उसका अलामत मुजारा जो है यानी ता उसको हटा देंगे तो ये बनेगा। अब ये पढ़ा नहीं जाएगा तो इसलिए इस पे हमजा लगाएंगे और हमजा पे ज़बर ज़ेर पेश आएंगे, तो आप देखिए दौद है बाब दौराबा, तो ये ना नसरा है ना करुमा है ना इफ़ाल है, तो आपने देखा इसके नीचे ज़ेर लगाएंगे तो बनेगा इहदी। इहदी का तर्जुमा है तू रहनुमाई फरमा, आप रहनुमाई फरमाइए। सूरतुल फातिहा आयत नंबर 6 अल्लाह से हम दुआ मांगते हैं, इहदिना आप हमें दिखाइए, सिरातल मुस्तकीम या आप हमारी रहनुमाई कीजिए, अस्सिरातल मुस्तकीम सीधे रास्ते की तरफ। अब देखिए यहाँ पर हम दुआ कर रहे हैं, ये भी फेल अमर है, मगर यहाँ पर हम हुक्म नहीं दे सकते, हम दरख्वास्त कर सकते हैं, क्योंकि जिससे हम दरख्वास्त कर रहे हैं वो अल्लाह तबारक व तआला है, तो हम उससे हुक्म नहीं दे सकते बल्कि हम उनके लिए अपने लिए दरख्वास्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा फेल अमर दरख्वास्त के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। एक और मिसाल काफ दौद या, हमारे पास यानी मादे के 3 हरूफ बाब दराबा पे कदाया असल में बनेगा कदाया यकदियु, मगर उस पे कायदे इस्तेमाल होंगे क्यों कौन, क्योंकि या जो है ये आखिर में आया है और ये हर्फ इल्लत है, इस पे कायदे हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़े हैं, तो जल्दी जल्दी में बताऊं, कदाया बनेगा कदा, यकदियु बनेगा यकदी, इसी तरह कैफ वाव नून कवाना बन जाता मगर ये काना बन जाएगा, इसके कायदे हमने पढ़े हैं, कायदे अखफ के हैं। काना यकूनु बनेगा यकूनु। अब जो माजी है उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुजारा के सेगों में हमें अमर बना सकते हैं। तो यकूनु इसको अगर आप इसका इन्हें गर्दान पढ़ेंगे तो इसके हाजिर से सेगे पे लाए तो बनेगा तकूनु, तकूनु में सर पहले अखफ करें तो नून हट जाए, नून पे सुकून आएगा, सुकून लाने के बाद ये जो ता है अलामत मुजारा उसको हटा देंगे तो बनेगा तकुन। अब ये देखिए तकुन पढ़ा गया तो इसमें हमजा लाने की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास रूल नंबर 20 है वो इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पर पढ़ा गया तकुन, तकुन असल में बनेगा कुन, क्योंकि ता अलामत मुजारा है उसको हम हटा देंगे, ये बनेगा कुन। कुन का तर्जुमा है हो जा। सूरह आल इमरान आयत नंबर 47 अल्लाह फरमाता है इदा जब कदा वो फैसला करे, अमरन किसी काम का, फ़इन्नमा तो बस बिलाशुबा, यकूल वो कहता है, लहू उसे, कुन तू हो जा, फ़यकून
تو वो हो जाता है। यहाँ पे भी देखिए जो कुन है ना, कुन, ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है। अल्लाह जब किसी को कहता है कुन, यानी आप हो जाइए, आप बनिए, या तू हो जा, तो यकीनन वो हो जाता है। तो आपने जब कुरान मजीद में कुन देखा तो आपको पता होना चाहिए ये असल में तकूनु था। इसमें कायदा नंबर 19, कायदा नंबर 20 इस्तेमाल हुआ, तो वो कुन बन गया। आखिर मिसाल, और उसके बाद हम आज के लेक्चर को एंड करेंगे। हमारे पास है क्या, नून, तो बाब नसरा पे कवाना यकवुनु बन जाता, मगर इस पे कायदे इस्तेमाल होंगे। यानी ये बनेगा काना यकूनु। यकूनु का अगर आप गर्दान पढ़ेंगे तो उसका यानी हाजिर के सेगों में एक सेगा बनेगा तकूनीना। तकूनीना पे आप सबसे पहले अखफ करें तो तकूनी बनेगा, क्योंकि नून को हटाएंगे। तो उसके बाद अलामत मुजारा को भी हटाइए तो बनेगा कूनी। कूनी का तर्जुमा है तू हो जा, मगर मुअन्नस के लिए। ठीक है। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 69 में अल्लाह तबारक तआला फरमाता है, कुल ना, हमने कहा, या नारू, ए आग, कूनी, तू हो जा, बरदन, ठंडा, व और सलामन, सलामती, अला इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। आपको पता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस वक्त के लोगों ने, नमरूद ने और उनके हवारियों ने आग में डालने की कोशिश की थी। तो अल्लाह तबारक ताला ने आग को हुक्म दिया। ये अल्लाह ने उसके बारे में यहाँ पर सूरतुल अंबिया आयत नंबर 69 में बयान किया है, कुल ना, कि हमने कहा, या नारू, ए आग, कूनी, तू हो जा। देखिए ना, अल्लाह की तरफ से हुक्म हो गया। और आग को अरबी में बहसियत मुअन्नस इस्तेमाल किया गया है, फेमिनाइन इस्तेमाल किया गया है। इसीलिए यहाँ पर फेमिनाइन या मुअन्नस का सेगा लाया गया है कूनी। बर्दन, ठंडा हो जा या ठंडी हो जा, व सलामन, और सलामती वाली बन जा, अला इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। तो आज का जो दर्स है वो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह कल और कंटिन्यूअस हम डेली बेस पे इस दर्स को हम शुरू करेंगे। हमारे पास 5-8 लेक्चर्स रह जाते हैं इस बेसिक कोर्स को एंड करने के लिए। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि हमारे लिए इस काम को आसान बनाए, और दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक तआला इस काविश को कबूल फरमाए। मिलते हैं कल वाले इंशाल्लाह लेक्चर में नए दुरूस और नए कुछ कवानीन के साथ, कुरान करीम के मिसालों के ज़रिए समझाने के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।